Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पार्ट 2। जो पॉइंट हमने रेड मार्क किए हैं वो हम इससे पिछली वीडियो मतलब पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ना चाहें तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। और जो पॉइंट आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो हमने ग्रीन मार्क कर दिए हैं। आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे कि प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में से आप कितना लोन अमाउंट ले सकते हैं और उसकी रिपेमेंट कब और कैसे करनी है। लोन के अलावा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड से कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। मेच्योरिटी कितने टाइम में होगी पीपीएफ अकाउंट की, और मेच्योरिटी के बाद क्या पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेफ्ट साइड में हमने एक टेबल भी रखा है और इस टेबल में हमने यही सब पॉइंट न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड से लोन लेने की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से लोन लिया जा सकता है और ये कब लिया जा सकता है। जिस ईयर में आपने अकाउंट खोला है, या हम कह सकते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पहली बार पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया है, उस फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट से 1 साल के बाद बट 5 साल तक आप उस अकाउंट से लोन ले सकते हैं। ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट खोला है उसकी एंड डेट से 1 साल के बाद लेकिन 5 साल तक आप पीपीएफ अकाउंट से लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपीएफ अकाउंट है जो 1 मार्च 2015 को खुला है 500 रुपये के साथ, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या बना 14-15। तो फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट मतलब 31 मार्च 2015 के बाद 1 साल बाद, तो 31 मार्च 2016 के बाद आप इस अकाउंट से लोन ले सकते हैं। और कब तक ले सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के बाद 5 साल तक। तो 31 मार्च 2015 के 5 साल कितना बना 31 मार्च 2020 तक आप इस अकाउंट से लोन ले सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2020 तक इस अकाउंट से लोन लिया जा सकता है। और कितना अमाउंट का लोन लिया जा सकता है, जिस ईयर में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर से पिछले 2 सालों में जो सेकंड ईयर है उस पर एंड का जो बैलेंस है, एंड डेट का जो बैलेंस है उसके 25% से ज़्यादा का आप लोन नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन कब अप्लाई किया है 1 फरवरी 2020 को। 1 फरवरी 2020 का फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया 2019-20। 2019-20 से पिछले 2 साल 2018-19 और 2017-18। तो 2017-18 की एंड डेट क्या बनी 31 मार्च 2018। ठीक है, तो उस डेट का हम बैलेंस देखेंगे। तो चलिए बैलेंस देखते हैं। 2018-19 का बैलेंस कितना है एंड डेट का 5 लाख, 17-18 का 4,90,000 और 16-17 का 4,60,000। तो हमने देखो पहले भी पढ़ा कि फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ 1 फरवरी 2020 का 19-20। 19-20 से पिछले 2 साल क्या हुए 2018-19 और 2017-18। 17-18 का एंड डेट का बैलेंस, एंड डेट मतलब 31 मार्च का बैलेंस कितना है 4,90,000। 4,90,000 का 25% मैक्सिमम आप इस अकाउंट से लोन ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितना 25% आप लोन ले सकते हैं। और जो एक नया लोन है, फ्रेश लोन तभी लिया जा सकता है जब आपने पुराना लोन पे कर दिया हो विद इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पुराना लोन चल रहा है और आप नया लोन अप्लाई कर देंगे। नया लोन तभी मिलेगा जब पुराना लोन आपने विद इंटरेस्ट पे कर दिया हो। और 1 साल में एक बार ही लोन मिल सकता है, 1 साल में सिर्फ एक बार ही लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं रिपेमेंट ऑफ लोन्स की। जब आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट लोन ले लिया तो इसकी रिपेमेंट कब और कैसे करनी है। तो जब लोन लिया जाता है उस मंथ से अगले महीने की पहली डेट से ही, मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से ही 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपको लोन अमाउंट की प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसकी रिपेमेंट करनी है। इंटरेस्ट उसके बाद पे किया जाता है, लेकिन 36 मंथ्स के अंदर अंदर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। और कब से ये डेट शुरू होती है, जिस मंथ में लोन लिया है उसके अगले महीने की पहली तारीख से।
ठीक है। और ये आप जो रिपेमेंट है वो आप एक बार में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको पे कर सकते हैं, लेकिन पे आपको कितने टाइम में करना है, 36 मंथ्स के अंदर अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने 25 मार्च 2021 को लोन लिया, तो आपको रिपेमेंट करनी है 1 अप्रैल 2021 से शुरू करके, लेकिन 31 मार्च 2024 से पहले पहले। जो आपने लोन लिया वो लोन आप 36 मंथ्स के अंदर जब भी पे कर देते हैं, उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है। और इंटरेस्ट है जो उसकी जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब आपको इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पूरा करना है। और इसका रेट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट के 1% पर एनम पर इस पर रेट चार्ज किया जाता है। रेट कब से चार्ज किया जाता है, वही जिस महीने में आपने लोन लिया है उसके अगले महीने की पहली तारीख से तब तक का, जब तक का वो प्रिंसिपल अमाउंट कंप्लीटली पे नहीं हो जाता। ठीक है। तो रेट कितना है, 1% पर एनम का जो चार्ज किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में कस्टमर को ये रेट कितना पड़ता है, वो पड़ता है जितना आप अर्न करते पीपीएफ अकाउंट पे प्लस 1% ये वाला। कैसे, जो आप अमाउंट आप लोन लेते हैं उतनी अमाउंट का पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता जब तक आप उस अमाउंट को रिपेमेंट नहीं कर देते। तो आज की डेट में अगर मान के चलें तो आज की डेट में पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% का रेट मिलता है, और 1% ये हो गया, तो कितना हो गया, 8.1% पर एनम का आपको रेट पड़ता है इंटरेस्ट रेट। तो चार्ज तो एक्चुअल में 1% किया जाता है, लेकिन कस्टमर को ये कितना पड़ जाता है, 8.1% का। अब जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितने टाइम में पे करना है, 36 मंथ्स में। लेकिन मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है वो 36 मंथ्स में पे नहीं किया जा सका, तो आपका जितना अमाउंट आउटस्टैंड कर रहा है उस अमाउंट पर आपको 1% की बजाय 6% पर एनम का रेट चार्ज किया जाता है। और ये 6% स्टार्टिंग से ही उस अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर ऐसे नहीं है कि जब वो अमाउंट पे नहीं की जा चुकी तो बस उस पर 6% लगाया, वो स्टार्टिंग से ही चार्ज किया जाएगा 6% पर एनम का रेट। और जो इंटरेस्ट उस अमाउंट पे चार्ज किया जाता है जो आउटस्टैंड कर रही है, तो वो वाला इंटरेस्ट कहाँ जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये कस्टमर के अकाउंट में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर डेबिट किया जाता है। अब जिस अकाउंट होल्डर ने लोन लिया था उसकी डेथ हो जाती है, और वो जो अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को पूरा नहीं कर पाया, तो जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को पूरा करने की लाइबिलिटी फिर किसकी बनती है, उसके नॉमिनी या लीगल एयर्स की। और इसकी एडजस्टमेंट जब पीपीएफ अकाउंट क्लोज करके सेटलमेंट की जाती है उस अकाउंट की, उस टाइम पर इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड से लोन के अलावा विड्रॉल की फैसिलिटी भी है। मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पैसा भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये पैसा कब निकाला जा सकता है, जिस ईयर में अकाउंट खोला गया है या जिस ईयर में आपने पहली बार पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, उस फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट से 5 साल ख़त्म होने के बाद ही आप उस अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। कब विड्रॉ किया जा सकता है, जिस ईयर में अकाउंट खोला गया है उस फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट के बाद 5 साल ख़त्म होने के बाद, मतलब 6th ईयर से। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो ये चल रहा है जिसमें अकाउंट खोला, उसके 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद 6th ईयर से आप उस अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है पीपीएफ अकाउंट कब खोला, 1 मार्च 2015 को, उसमें डिपॉजिट कब करवाया, तभी आपने डिपॉजिट करवाया और 500 रुपये आपने डिपॉजिट करवा दिए। तो अगर बात करें इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2014-15, 2014-15, और इसमें 5 साल ऐड कर दीजिए। 5 साल कितने बनेंगे, 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। तो इसके ख़त्म होने के बाद मतलब 31 मार्च 2020 के बाद आप उस अकाउंट से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अकाउंट से आप अमाउंट तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब आपका अकाउंट रेगुलर है। इनएक्टिव अकाउंट से आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए, आपने अकाउंट कब ओपन किया है, 1 अप्रैल 2015 को। पहले वाले एग्जांपल में 1 मार्च 2015 को किया था।
उसका फाइनेंशियल ईयर क्या था 14-15, लेकिन 1 अप्रैल 2015 को अगर अकाउंट खोला है तो आपका फाइनेंशियल ईयर इस केस में क्या हो गया 15-16। इसके 5 साल की एक्सपायरी के बाद मतलब 2020-21, ठीक है, 2020-21 के बाद आप इस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। 31 मार्च 2021 के बाद आप इस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए। इरेगुलर अकाउंट से आप कभी भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। और विड्रॉल की फैसिलिटी है जो, वो भी लोन की तरह साल में एक ही बार मिलती है। साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जब आपने लोन ले रखा है तो पहले लोन की फुली रिपेमेंट होगी, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की भी और उसके इंटरेस्ट अमाउंट की, तभी आपको विड्रॉल की फैसिलिटी मिलेगी। मतलब लोन की फैसिलिटी अगर ले रखी है तो पहले लोन पे कीजिए, फिर आपको विड्रॉल की फैसिलिटी मिलेगी। और विड्रॉल की कंडीशन क्या है कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। इनएक्टिव अकाउंट से आपको विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। अब हमने ये तो बात कर ली कि आपको विड्रॉल कब करा जा सकता है इस अकाउंट से। आप इस अकाउंट से विड्रॉल कब कर सकते हैं, लेकिन कितना विड्रॉल कर सकते हैं, 50% आप मैक्सिमम इससे विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन 50% तो कर सकते हैं, कौन से बैलेंस का 50%? जिस ईयर में आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं उस ईयर से पिछले 4 सालों में जो चौथे साल का एंड का बैलेंस है, और जिस ईयर में आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं उस ईयर से पहले साल में एंड की डेट का जो बैलेंस है, उन दोनों में जो कम बैलेंस होता है उसका मैक्सिमम 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए पीपीएफ का अकाउंट कब खोला है, 1 मार्च 2015 को, और डिपॉजिट कितना कराया 500 रुपये का। तो फाइनेंशियल ईयर कब है 14-15 इसका, तो 5 साल जैसे हमने पहले पढ़ा था 19-20। तो आपका जो है आप कभी भी 31 मार्च 2020 के बाद इसे विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ है जो, इसकी कंडीशन क्या है, अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अब हम ये मान के चलते हैं इसी एग्जाम्पल में कि आपने विड्रॉल कब किया, 15 सितंबर 2020 को। अब देखिए 15 सितंबर 2020 को विड्रॉल किया तो इसका फाइनेंशियल ईयर कितना हो गया 2020-21। तो 2020-21 से पहला साल कितना हो गया 2019-20, 2019-20। और फिर हमें देखना है 2020-21 से पिछले 4 साल, तो पिछले 4 साल कितना हो गया 2016-17। 2016-17 का एंड डेट 31 मार्च 2017 और 2019-20 का लास्ट डेट 31 मार्च 2020। इन दोनों में जिस डेट का बैलेंस कम है उस डेट का मैक्सिमम 50% तक का आपको विड्रॉल अलाउड है। ठीक है, और लोन या विड्रॉल दोनों ही केस माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के केस में गार्डियन कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट विड्रॉ या लोन की तरह ली जा रही है ये इनके बेनिफिट के लिए है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बेनिफिट के लिए या माइनर के बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के क्लोजर और एक्सटेंशन की बात करते हैं। क्लोजर का मतलब कभी अकाउंट बंद किया जा सकता है, और एक्सटेंशन का मतलब क्या इस अकाउंट को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो अब क्या है, देखिए जो अकाउंट में बैलेंस है पीपीएफ अकाउंट में 15 साल ख़त्म होने के बाद, और ये 15 साल कब से है, जिस ईयर में आपने अकाउंट खोला है इस ईयर की एंड डेट से 15 साल ख़त्म होने के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा है विद इंटरेस्ट, वो अमाउंट आप पूरी की पूरी निकाल सकते हैं और अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरी अमाउंट निकाल सकते हैं और उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। और आपको वो इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, जिस महीने में आप पैसे निकालते हैं, मतलब जिस महीने में आप उस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं उससे पिछले महीने तक, उससे प्रीवियस मंथ तक आपको उस पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब 2 केस हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, एक तो है विदाउट डिपॉजिट, एक है विद डिपॉजिट्स। आप विदाउट डिपॉजिट जब भी इस किसी अकाउंट को पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट अर्न होता रहेगा। ठीक है, आप किसी भी अकाउंट को विदाउट डिपॉजिट कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा। ठीक है, और
इस केस में भी क्या है, विड्रॉल हर साल एक ही अलाउड है। जैसे नॉर्मल केस में विड्रॉल एक अलाउड है, ऐसे ही इसमें भी आपको एक ही विड्रॉल अलाउड है। अब मान लीजिए आपने एक अकाउंट को 1 साल तक या 1 साल से ऊपर विदाउट डिपॉजिट कंटिन्यू कर लिया, तो उसके बाद आप उस अकाउंट में, पीपीएफ अकाउंट में अगेन डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई अकाउंट एक बार विदाउट डिपॉजिट चल पड़ता है तो उसके बाद उस अकाउंट को विद डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। और फिर डिपॉजिट वाले अकाउंट का क्या कंडीशन है कि जब मान लीजिए एक अकाउंट है, उसकी मेच्योरिटी पूरी हो गई, 15 साल का लॉक इन पीरियड पूरा हो गया, तो उसके बाद अगर उसमें पैसा जमा करके उस अकाउंट को कंटिन्यू किया जाता है तो फिर ब्लॉक्स बनते हैं 5 ईयर्स के। तो 5 ईयर्स से पहले उस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, और विदाउट डिपॉजिट वाले में तो आप उस अकाउंट को कभी भी बंद कर सकते हैं। और आपको जब जो अकाउंट है वो लॉक इन पीरियड ख़त्म हो गया और आप अगर उसको विद डिपॉजिट चलाने चाह रहे हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर उस अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट कराना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए आपने 1 साल तक तो कोई पैसा जमा नहीं कराया तो वो विदाउट डिपॉजिट्स बन गया, और 1 साल के बाद आप उसमें पैसे जमा करवा देते हैं तो उस पैसे को इरेगुलर माना जाता है और उसको तुरंत ही विदाउट इंटरेस्ट रिफंड कर दिया जाता है। मतलब ऐसे अमाउंट पे कोई भी आपको इंटरेस्ट अर्न नहीं होता है। अब इस अकाउंट में अगर विड्रॉल की बात करें, विड्रॉल जैसे हमने विदाउट डिपॉजिट्स में करी थी तो हर साल में वो कितनी भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है ऊपर वाले केस में तो, लेकिन विद डिपॉजिट्स वाले में क्या है, वो जो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है वो कितनी कर सकता है, जब वो ब्लॉक 5 ईयर्स का शुरू हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे पीपीएफ अकाउंट में जितना बैलेंस था, ठीक है, उसके 60% से ऊपर वो पूरे ब्लॉक में विड्रॉ नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में जितना बैलेंस था उसके 60% से ज़्यादा वो 5 सालों में विड्रॉ नहीं कर सकता है। और अगर एक बार एक अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया विद डिपॉजिट्स तो उससे पहले उस अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता है। विदाउट डिपॉजिट्स अकाउंट कभी भी बंद किया जा सकता है, लेकिन विद डिपॉजिट्स का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के ब्लॉक पीरियड ख़त्म होने के बाद ही बंद किया जा सकता है। अब हमने देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाई है और टेबल के थ्रू हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हमने जो है यहाँ पर जो पिछले वाले वीडियो में टेबल ली थी उसी में ही थोड़े चेंजेस किए हैं। यहाँ पर देखिए 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26। हम एक लाइन आपको समझा देते हैं, आप आगे खुद समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। अकाउंट कब खुला है, 1 जुलाई 2021 को अकाउंट खुला है। 1 जुलाई 2021 को अकाउंट खुला तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 21-22। ठीक है, अब जब हम ये कहते हैं लोन लेने की बात, लोन कब लिया जा सकता है, अकाउंट से जिस ईयर में अकाउंट खुला है उसके अगले साल के एंड होने के बाद। तो 21-22 में अकाउंट खुला, 22-23 छोड़ दीजिए, 23-24 से आप लोन ले सकते हैं। और 23-24 से लोन लिया जा सकता है, और कब तक लिया जा सकता है, जिस ईयर में अकाउंट खुला है उसके बाद 5 साल तक। 5 साल कब हो गया, 26-27। ठीक है, तो 23-24, 24-25, 25-26 और 26-27 में आप लोन ले सकते हैं। और लोन में आप कितना अमाउंट ले सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें क्या देखना है, हमने क्या पढ़ा था कि जिस ईयर में आपने लोन लेना है तो उससे उस फाइनेंशियल ईयर से पिछले 2 साल, पिछले 2 साल का मतलब 23-24 की बात करें तो 23-24 में जब आपने लोन लेना है तो 22-23, 21-22, 21-22 का 31 मार्च का बैलेंस देखेंगे। 31 मार्च का हमारा कितना बैलेंस है, 1,60,650। इसका मैक्सिमम 25% आप लोन ले सकते हैं। तो 25% जब हमने कैलकुलेट किया हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 40,162 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसी तरह से आप अगले भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बात आती है विड्रॉल ईयर की। विड्रॉ कब किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है जिस ईयर में अकाउंट खोला है उस ईयर की एंड डेट से 5 साल एक्सपायर होने के बाद। 21-22 में अकाउंट खुला तो 21-22 में 5 साल एक्सपायर होने का मतलब 26-27। 26-27 के बाद मतलब 27-28 से आप उस अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 27-28 से आप विड्रॉ कर सकते हैं। और कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं,
आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 27-28 से पहले साल में आपका कितना अमाउंट है। तो 27-28 से पहले साल का मतलब 26-27 में आपके पास कितना अमाउंट है, 11,52,076 रुपये। और जो आपका 27-28 है इससे पिछले 4 साल का मतलब आपको देखना है 27-28, 26-27, 25-26, 24-25 और 23-24 का बैलेंस देखिए कितना है, 5,16,978। दोनों में कम कौन सा है, 5,16,978। इसका मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, 50%। तो 2,58,489 रुपये 14 पैसे। जो ये पैसे है ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा की वैल्यू है तो आगे वाले में एक जोड़ लिए जाते हैं, राउंड फिगर इसको कर लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टेबल है इसके थ्रू पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमने एक समरी लिखी है। समरी में हमने वही पॉइंट लिखे हैं जो हमने आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं। तो वो क्या थे, लोन कब लिया जा सकता है, लोन फाइनेंशियल ईयर जिसमें अकाउंट खुला है उसकी एंड डेट से 1 साल के बाद बट 5 साल ख़त्म होने तक। ठीक है, फिर लोन अमाउंट कितना लिया जा सकता है, जिस ईयर में आप लोन ले रहे हैं उस ईयर के पिछले 2 सालों में सेकेंड ईयर के एंड डेट पर जो बैलेंस है उसका मैक्सिमम 25%। ठीक है, उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन कितने टाइम में करनी है, जिस महीने में आपने लोन लिया है अगले महीने की पहली तारीख से 36 महीनों के अंदर अंदर आपने प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, 1% पर एनम। और कब से शुरू होगा ये, वही जिस महीने में लोन लिया उसके नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से लेके जब तक लोन अमाउंट की पेमेंट नहीं हो जाती तब तक का 1% पर एनम का रेट लगेगा। और अगर आपकी रिपेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं आप, मतलब 36 महीने के अंदर अंदर रिपेमेंट नहीं होती है, तो जो अमाउंट आउटस्टैंड कर रहा है उस पर स्टार्टिंग से ही 1% की बजाय 6% का रेट लगेगा। फिर बात करते हैं विड्रॉल की। विड्रॉल कब कर सकते हैं, वही जिस ईयर में आपने अकाउंट खोला है उसकी एंड डेट से 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। और विड्रॉल अमाउंट कितना होगा, जिस ईयर में आपने विड्रॉ करनी है उस फाइनेंशियल ईयर से पहले फाइनेंशियल ईयर में और उस फाइनेंशियल ईयर से पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में चौथे फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट पे जो बैलेंस है, दोनों बैलेंस में जो कम बैलेंस है उसके मैक्सिमम 50% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूएशन या मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी 15 साल के बाद आप उस अकाउंट से मेच्योर पैसा कभी भी निकाल सकते हैं और उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। विदाउट डिपॉजिट में तो किसी भी टाइम, कितने भी टाइम के लिए आप विदाउट डिपॉजिट उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। विड्रॉल विदाउट डिपॉजिट में कितनी भी अमाउंट का कर सकते हैं। और विद डिपॉजिट की बात करें तो उसमें जब आपने पैसे जमा कर दिए एक बार तो 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, मतलब इसमें 5-5 साल के ब्लॉक बनते हैं। फिर 5 साल से पहले फिर आप उस अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। और जो विड्रॉल है वो कितना होगा, 5 साल का जब ब्लॉक शुरू हुआ तो उस टाइम पे जो अकाउंट में बैलेंस है उसके मैक्सिमम 60% से ऊपर आप उस अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते। और वो 60% आप पूरे 5 साल के ब्लॉक में विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन के बारे में, विड्रॉल के बारे में, और साथ में आपसे डिस्कस किया मेच्योरिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ अकाउंट। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और आगे पार्ट 3 में हम पीपीएफ अकाउंट को जितने भी टॉपिक बचे हैं वो सब कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।